नमस्कार। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैं कई दिनों से लगातार आपको धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी, प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा आहाना, इन सबके रिश्तों के बारे में बता रहे हैं लगातार। लेकिन परसों एक घटना हुई। घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई। दिल्ली में हेमा मालिनी जी ने धर्मेंद्र की याद में प्रेयर मीटिंग रखी थी और उस प्रेयर मीटिंग में देश के बहुत ताकतवर लोग वहां पर पहुंचे थे। ताकतवर इन द सेंस कि सत्ता प्रतिष्ठान के ताकतवर लोग पहुंचे थे। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद थे और तमाम सांसद जो धर्मेंद्र से जिनका रिश्ता नहीं भी था, लेकिन हेमा से जिनका रिश्ता है बतौर सांसद, बतौर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, वो सारे लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन मैं आज ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र जी का निधन हुआ। 27 नवंबर 2025 को मुंबई के ताज लैंडसेंड में एक प्रेयर मीटिंग रखी गई और वो प्रकाश कौर जी की तरफ से और सनी देओल जो धर्मेंद्र के सबसे बड़े संतान हैं, सबसे बड़े बेटे हैं, सनी देओल की तरफ से रखा गया था, देओल परिवार की तरफ से रखा गया था। उसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे थे। लेकिन एक तरफ वो प्रेयर मीटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ हेमा अपने घर में 27 नवंबर को ही मुंबई में लगातार रोए जा रही थी। हेमा से भी मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। लोग आ रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे और अपनी संवेदना भी व्यक्त कर रहे थे, श्रद्धांजलि भी दे रहे थे। दूसरी तरफ देओल परिवार के साथ पूरा बॉलीवुड एक प्रकार से खड़ा था। आप नाम लीजिए, कौन एक्टर उस प्रेयर मीटिंग में नहीं पहुंचा? सलमान, शाहरुख, तमाम लोग पहुंचे, बड़े से बड़े स्टार और छोटे से छोटे स्टार, हर स्टार वहां पर पहुंचे, मौजूद हुए और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन हेमा मालिनी के घर पे भी लोग जा रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन चर्चा हुई कि शायद देर शाम तक हेमा उस प्रार्थना सभा में पहुंचेगी अपनी दोनों बेटियों के साथ। लेकिन हेमा 27 नवंबर की प्रेयर मीटिंग में ताज लैंडसेंड नहीं पहुंची। 2-3 दिन के बाद, उसके बाद गॉसिप का बाजार गर्म हो गया कि क्या धर्मेंद्र के जाने के बाद भी हेमा और प्रकाश के रिश्ते उसी तरह से हैं? क्या अब भी हेमा उस परिवार को अपना नहीं पाई है या देओल परिवार ने हेमा को नहीं अपनाया है? ये चर्चा का बाजार गर्म हो गया। होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर हेमा वहां नहीं पहुंचती हैं तो लोग चर्चा करेंगे ही, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर लोग अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे थे। लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना तो हेमा की तरफ से आई और ना ही प्रकाश कौर की तरफ से आया और ना ही सनी देओल की तरफ से आया। 2-3 दिनों तक लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि हेमा मालिनी को क्या 450 करोड़ की जो मिल्कियत धर्मेंद्र छोड़ के गए हैं, उससे कुछ मिलेगा? क्या देओल परिवार उनको कुछ देगा? क्या हेमा मालिनी उस मिल्कियत पर दावा ठोकेगी? क्या प्रकाश कौर अब उस मिल्कियत को लेकर के क्या क्या ख्याल रखेंगी? खुद प्रकाश कौर 86 साल की हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र की जो पहली पत्नी थी वो महज 3 वर्ष छोटी थी धर्मेंद्र से। तो प्रकाश कौर भी अब एक समझिए वयोवृद्ध हैं, 86 ईयर्स की हैं। लेकिन फिर भी क्या प्रकाश कौर इस दुख की घड़ी में भी क्या हेमा को गले लगाएंगी? क्या हेमा स्टेप आउट करके देओल परिवार में जाएंगी, जहां शादी के 45 वर्ष बाद भी हेमा ने कदम नहीं रखा? ये सब जानते हुए कि प्रकाश के मन में हेमा के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और हेमा के भी मन में प्रकाश के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, ये जानते हुए कि दोनों सौतन है, उसके बाद भी दोनों एक दूसरे के प्रति एक रेस्पेक्ट का भाव रखती हैं। बावजूद इसके ऐसी कौन सी बात थी कि हेमा और प्रकाश गले नहीं मिली? ऐसी कौन सी बात थी जो हेमा 45 वर्ष तक भी, अब आगे क्या होता है कहना मुश्किल है, लेकिन 45 वर्ष तक भी धर्मेंद्र के उस बंगले में कदम नहीं रखा,
जिसमें वो अपनी पत्नी प्रकाश के साथ रहते थे। क्या हेमा और धर्मेंद्र के बीच में ऐसी कोई बात हुई थी कि मैं आपके उस घर में नहीं जाऊंगी? क्या धर्मेंद्र में ने कभी हेमा को मनाने की कोशिश की? क्या धर्मेंद्र कभी हेमा को अपने उस घर में ले जाने की कोशिश की जिसे वो अपना घर कहते थे? या हेमा ये लगातार अपने मन को सांत्वना देने के साथ-साथ ये भी दिखाना चाहती थी कि नहीं, धर्मेंद्र पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना अधिकार प्रकाश कौर का है। इसलिए ठीक है, प्रकाश अपने अधिकार को बनाए रखें, मैं भी धर्मेंद्र को अपना पति उसी रूप में मानती रहूंगी और वही अधिकार प्रदर्शित करूंगी जो प्रकाश करती है। क्या धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में इस तरह की कोई बातचीत हुई थी? अब ये बात तो कभी सामने नहीं आएगी, क्योंकि अगर आएगी तो वो हेमा ही बोल सकती है। हेमा कभी बोलेंगी इसकी अपेक्षा तो आप कीजिए मत। ये बात जरूर है कि क्या धर्मेंद्र, अब धर्मेंद्र की कहानी तो सामने आएगी नहीं, धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या धर्मेंद्र ने हेमा के साथ रिश्ते की बात अपने परिवार, निजी परिवार में किसी और के साथ शेयर किया था? क्या धर्मेंद्र ने हेमा के साथ इस रिश्ते को क्या सनी देओल के साथ शेयर किया था कि कभी ऐसा हो जब हेमा को बतौर बेटा तुम अपने घर ले आना? या बॉबी देओल के साथ शेयर किया था? अजिता और विजिता के साथ उन्होंने कुछ शेयर किया था? ऐसी कोई अंतरंग बात जो हेमा और धर्मेंद्र के बीच हुई हो और वो अपने पहले परिवार के पत्नी और अपने बच्चों के साथ शेयर किया था? अब ये बात तो उनके दोनों चारों बच्चे और उनकी पत्नी ही बता सकती हैं। उनकी पत्नी अभी हैं, चारों बच्चे अभी हैं और हेमा भी हैं। तो ये बता सकते हैं कि क्या धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में ऐसी कोई बात हुई थी कि वो इस घर में नहीं आएंगी, या ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी का है, या हेमा खुद एक सक्षम अदाकारा हैं, एक मशहूर हीरोइन हैं, दुनिया उन्हें जानती है ड्रीम गर्ल के रूप में, तो अपनी शख्सियत को वो धर्मेंद्र के परिवार के तले, वो धर्मेंद्र की धर्म पत्नी के रूप में ही सीमित नहीं करना चाहती थी। हेमा धर्मेंद्र की धर्म पत्नी के बहुत आगे थी, आगे है भी। और क्या बहुत ही रेस्पेक्टफुली हेमा मालिनी ने अपनी शख्सियत को बना के रखा। धर्मेंद्र की छाया में वो रही तो, लेकिन वो धर्मेंद्र की एक धर्मपत्नी के रूप में वो सिर्फ नहीं जानी गई। हेमा मालिनी एक ड्रीम गर्ल के रूप में जानी गई। हेमा मालिनी एक मशहूर कलाकार के रूप में जानी गई, एक्ट्रेस के रूप में जानी गई, एक मशहूर नृत्यांगना के रूप में जानी गई। अब तो वो मशहूर नृत्यांगना के साथ-साथ एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी जानी जा रही हैं। तो क्या हेमा मालिनी अपनी इस शख्सियत को किसी भी रूप में धर्मेंद्र, प्रकाश कौर, उनके बच्चों, उनके बीच में इस शख्सियत को उलझाना नहीं चाहती थी। और इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम कभी प्रकाश कौर से नहीं मिलेंगे या उस घर नहीं जाएँगे। अब ये चर्चा हो रही है, ये कभी न कभी तो सामने आएगी, कोई न कोई तो बोलेगा। कभी हो सकता है कि सनी देओल जुबान खोलें, बॉबी खोलें या उनकी दोनों बहनें खोलें या प्रकाश कौर खुद खोलें, या ये चारों नहीं खोलेंगे और प्रकाश भी चुप रहेंगी, मौन सधा रहेगा। क्योंकि जो रिश्ता चुप्पी में 45 वर्ष गुजार दिया हो, वो रिश्ता अब आगे बोल करके भी क्या फ़ायदा है? तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में अगर ऐसी कोई भी बात होगी जिसकी वजह से हेमा कभी उनके पुराने घर नहीं गई और हेमा ने अपना आसियाना बिल्कुल अलग बना के रखा, और ये धर्मेंद्र थे जो उनके यहाँ आते थे, उनके यहाँ उनके साथ रहते थे, उनके बच्चों को प्यार देते थे और उन्हें एक पत्नी के रूप में स्वीकार करते थे। लेकिन हेमा को आखिरी वक्त की कोई टीस रह गई है। क्या ये भी एक कारण है? प्रेयर मीटिंग में हेमा अगर नहीं गई 27 नवंबर को, तो शायद इसलिए भी नहीं गई होंगी कि जब आखिरी समय में हम उनके घर नहीं जा सके, क्योंकि अस्पताल से धर्मेंद्र घर आ गए थे। घर में उनका देखभाल हो रहा था। और जब धर्मेंद्र अपनी अंतिम यात्रा पर एक प्रकार से निकलने वाले थे, तब शायद हेमा मन ही मन सोचती होगी कि मैं इस घड़ी में अपने पति के साथ रहूं।
और हेमा चाह करके भी उस अंतिम घड़ी में उनके साथ नहीं रह सकी। ये एक ऐसा दर्द है जिसको हेमा मालिनी ने वर्बेटम तो नहीं बयान किया, लेकिन अपने भाषण में परसों दिल्ली में हेमा मालिनी ने कहा कि कभी-कभी मैं अपने भाग्य के बारे में सोचती हूँ। हम अपने जीवन की चुनौती के बारे में सोचते हैं और हमें जो कुछ भी मिला उसके बारे में सोचते हैं और मन ही मन ये सोचते रहते हैं कि ऐसी भी क्या बात हुई जो हमारी जिंदगी इस तरह से आगे बढ़ी। कोई रिग्रेट नहीं है हेमा मालिनी को, कोई रिग्रेट नहीं है। धर्म जी को लेकर के उनके मन में कोई रिग्रेट नहीं है और ना ही दयोल परिवार को लेकर के उनके मन में कोई रिग्रेट है। लेकिन जिस प्रकार से हेमा मालिनी उन उन वक्तव्यों को बयान कर रही थी प्रेयर मीटिंग में, उससे लग रहा था कि हेमा एक दर्द के समंदर को अपने दिल में समाये हुए है। प्रकाश तो इसका प्रकटीकरण भी नहीं करती है, लेकिन हेमा ने प्रेयर मीटिंग में उस दर्द के समंदर को एक प्रकार से पूरी दुनिया के सामने रख दिया और कहा कि मेरा भी अजीब भाग्य है, सब कुछ मिला और कुछ नहीं भी मिला। सब कुछ मिला से तात्पर्य यह है कि पत्नी के रूप में धर्मेंद्र के साथ रहे। धर्मेंद्र ने पत्नी के रूप में जिम्मेदारी का निर्वाह किया, लेकिन वो आखिरी वक्त जब एक पत्नी को अपने पति के सामने जरूर होना चाहिए, वो वक्त हेमा अपने पति को नहीं दे सकी। तो ये जो दुख का जो माहौल था, खुशी के माहौल में चलिए आप अपने पति के साथ नहीं रह पाते हैं, कोई बात नहीं है, आप एक बार फिर भी गवारा कर लेते हैं। लेकिन जब आप धीरे-धीरे, क्योंकि दोनों, धर्मेंद्र तो 89 इयर्स के थे, 90वां सालगिरह, और हेमा मालिनी भी 77 इयर्स की हैं। वो कोई यंग नहीं है। तो वो उम्र के इस पड़ाव पर हैं जहां आप ज्यादा दार्शनिक हो जाते हैं, फिलोसॉफिकल बातें करते हैं और फिर दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं और कुछ ऐसी घटना आपको अधिक पेन दे जाती है, दर्द दे जाती है, जिस घटना के बारे में आप कल्पना नहीं करते हैं। सोचते जरूर होंगे कि कभी ऐसी अगर बात होगी तो क्या धर्मेंद्र हमारे पास होंगे। और अगर आप सोचिए कि अस्पताल से धर्मेंद्र हेमा के पास नहीं गए, अस्पताल से धर्मेंद्र प्रकाश के पास गए और वो उस परिवार में थे जो बृहत्तर फैमिली थी, जो बड़ी फैमिली थी। लेकिन हेमा नहीं गई वहां पे और ये दर्द हेमा किससे बयान करेंगी। गलती किसी की नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। प्रकाश अगर हेमा जाती वहां पर तो प्रकाश, ऐसा नहीं था कि प्रकाश के मन से हेमा के बारे में कोई बात निकलती, बिल्कुल नहीं निकलती। क्योंकि जो रिश्ता 45 साल में प्रकाश और हेमा ने बनाया और जिस तरह से जिंदगी जी, तो दोनों से ये अपेक्षा की भी नहीं जा सकती थी। तभी मैंने कहा ना कि एक आदर्श परिवार के रूप में धर्मेंद्र ने अपने पूरे परिवार को सहेज करके रखा और एक रोल मॉडल है। लेकिन कुछ बात तो है, 27 नवंबर के दयोल के प्रेयर मीटिंग में हेमा नहीं गई तो लोग चर्चा तो करेंगे। क्या ये दूरी बना करके एक रिश्ते को और मजबूत कर रही हैं हेमा? एक सर्टेन दूरी, ऐसी दूरी नहीं है जो बहुत दूर हो गई हो हेमा, लेकिन क्या इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए एक सर्टेन दूरी की आवश्यकता महसूस कर रही है रेखा, अरे हेमा? और यही आवश्यकता क्या प्रकाश भी महसूस कर रही है? प्रकाश की अब वो उम्र नहीं है, प्रकाश चाहे तो स्टेप आउट कर सकती है, हेमा भी कर सकती है, लेकिन फिर भी दोनों स्टेप आउट नहीं कर रही हैं। दोनों एक एक खास दूरी बनाए हुए हैं। क्या इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए इस तरह की दूरी इनएविटेबल है? अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब प्रकाश ही दे सकती हैं और हेमा ही दे सकती हैं। लेकिन लोग चर्चा तो करेंगे, क्योंकि हेमा, प्रकाश और धर्मेंद्र कोई निजी व्यक्ति नहीं है, एक निजी पर्सनालिटी नहीं है, एक सार्वजनिक पर्सनालिटी है। हजारों, लाखों, करोड़ों की फैन फॉलोइंग है। न सिर्फ धर्मेंद्र की, हेमा की भी फैन फॉलोइंग है। और फिर
धर्मेंद्र के देओल परिवार की फैन फॉलोइंग है, सनी की फैन फॉलोइंग है, बॉबी देओल की अपनी फैन फॉलोइंग है। तो वो एक फिल्मी परिवार है जिनका पब्लिक से सीधा नाता है, हमसे, आपसे, सबसे रिश्ता है। तो हमें और आपको तो चर्चा करनी ही पड़ेगी। वो एक सार्वजनिक, एक पब्लिक पर्सनैलिटी है। वो एक इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ऐसे वक्त में ये उनका निजी मामला है और निजी मामले को उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये निजी मामला है उनका और उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं एक पत्रकार हूं, मुझे भी ये जानने की उत्कंठा है और आपको भी ये जिज्ञासा होगी कि आखिर क्या बात है जो हेमा इस परिस्थिति में भी और प्रकाश इस परिस्थिति में भी एक दूसरे के गले नहीं मिल रहे हैं, जबकि 27 नवंबर के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में मैंने ये खबर आपको बताई थी, मैंने वो तस्वीर भी आपसे शेयर की थी, दिखाई थी। अगर नहीं हो तो मैं एक बार फिर दोबारा जिक्र कर देता हूं। पहले सप्ताह में सनी देओल हेमा से मिलने उनके घर पहुंचे और रात्रि में पहुंचे। और केवल सनी देओल नहीं थे, भरत तख्तानी जो ईसा देओल के एक्स हस्बैंड हैं, उनके बीच में तलाक हो गया है, लेकिन अब देखिए कि भरत तख्तानी अपने दूसरे जो जिनके साथ उनका रिलेशनशिप है, एक मेघना नाम की लड़की है जो दुबई में रहती है, उनके रिलेशनशिप को भरत तख्तानी ने पब्लिक किया है, लेकिन शादी नहीं हुई है भरत तख्तानी की। शादी की कोई चर्चा नहीं है। तो भरत तख्तानी अपने बहनोई को, मतलब स्टेप सिस्टर के जो हस्बैंड हैं, उनको लेकर के पहुंचे हैं सनी देओल हेमा मालिनी से मिलने के लिए। ये छोटी घटना बिल्कुल नहीं है। भरत तख्तानी फ्यूनरल में भी मौजूद थे और भरत तख्तानी सनी देओल के साथ हेमा से मिलने पहुंचे हैं और उनको मालूम है वहां ईशा भी होंगी। और कुछ ही दिन पहले भरत तख्तानी ने अपने रिश्ते को पब्लिक किया, अपने दूसरे रिश्ते को पब्लिक किया है। मेघना के साथ जो उनका उनका रिलेशनशिप है उसको उन्होंने पब्लिक किया है, लेकिन शादी नहीं हुई है। तो क्या सनी के मन में कुछ और चल रहा है? क्या सनी चाह रहे हैं कि भरत ईसा के साथ दोबारा आ जाएं, परिवार में लौट जाएं? सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या भरत से कोई बातचीत चल रही है सनी देओल की इस सिलसिले में? और क्या इसके लिए हेमा तैयार हो रही हैं? क्या ईशा देओल तैयार हो रही हैं? बहुत सारे झंझावात हैं परिवार के अंदर और इसका जिक्र करना बहुत जरूरी भी है। और आपको भी ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि वाकई में क्या भरत तख्तानी ईसा के साथ दोबारा आएंगे, अब जो उन्होंने पब्लिकली अपने दूसरे रिलेशन को स्वीकार कर लिया है। तो ये चर्चा अभी चल रही है कि 27 नवंबर को नहीं गई हेमा, फिर उसके बाद सनी देओल मिलने के लिए आए, भरत तख्तानी के साथ आए। क्या सनी और भरत जब आए हेमा से मिलने के लिए तो इसकी जानकारी बॉबी को भी थी, अजिता और विजेता को भी थी और प्रकाश कौर को भी थी? क्या ये दो सनी देओल और भरत तख्तानी देओल परिवार को बोल के आ रहे थे, उनकी जानकारी में थी कि वो हेमा से मिलने जा रहे हैं? जरूर होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि सनी देओल भी कोई बच्चे नहीं है, वो 67 साल के हैं। वो उनके दोनों बच्चे अब मैरिड हैं। तो सनी देओल भी अब कोई छोटा बच्चा नहीं है जो अपनी मां से छिपा करके हेमा से मिलने आएंगी। मैंने हेमा के बारे में आपको जिक्र किया है कि 2015 में जब एक्सीडेंट हुआ था हेमा का, तो सनी देओल ही थे जो सबसे पहले मिलने के लिए पहुंचे थे। और फिर उन्होंने एक मां के रूप में जिस तरह से हेमा मालिनी का ख्याल रखा, हेमा मालिनी ने पब्लिकली इसकी सराहना की है, ऑलरेडी कर चुकी है उसकी सराहना। तो हेमा और सनी के बीच में एक माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। और जिस प्रकार से उस रात में मुलाकात हुई है सनी की भरत तख्तानी के साथ, हेमा के साथ, तो जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी कि हाँ, आप अकेले नहीं हैं। उसमें यह भी बात हुई होगी कि मैं आखिरी समय उनके पास नहीं रह सकी। अब ये जो सागर है दर्द का, या ये जो फीलिंग है, इसको जब आप महसूस करेंगे तो सनी भी शायद ये महसूस कर रहे होंगे कि उनकी जो दूसरी मां थी वो उनके पिता के निधन के वक्त एग्जैक्टली उनके साथ नहीं थी। साथ तो थी, वो जान रही हैं कि वो मेरे पति बीमार हैं, लेकिन वो नहीं रह सकी। लेकिन सनी की अपनी मां वहां मौजूद थी। ये छोटा मामला नहीं है, छोटा प्रकरण नहीं है। अब इन सनी, हेमा
प्रकाश, इनके रिश्ते क्या हैं, ये आने वाले दिनों में अनफोल्ड होंगे। हेमा ने एक प्रतिक्रिया दी है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये करोड़ों रुपए मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हेमा को वाक़ई में कुछ नहीं चाहिए। हेमा को वो अब आर्थिक रूप से हेमा खुद भी समृद्ध हैं, सक्षम हैं, अपनी दोनों बेटियों के भार को भी उठाने के लिए, और दोनों बेटियाँ भी सक्षम हैं, लेकिन हेमा पूरी तरह से सक्षम है, आर्थिक रूप से पूरी इंडिपेंडेंट है वो। उन्हें किसी पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हेमा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो सबसे प्रीशियस जो डायमंड है, वो धर्मेंद्र ही थे। और इसी प्रार्थना सभा में हेमा ने कहा कि हम दोनों ये जानते हुए कि वो शादीशुदा हैं, फिर भी मैंने धर्मेंद्र के साथ परिणय सूत्र में बंधने का निर्णय लिया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि मैं उनसे सच्चे तरीके से प्यार करती थी। मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। और उस सच्चे प्यार के सामने मैंने ये देखा ही नहीं कि धर्म जी शादीशुदा हैं, धर्म जी के बच्चे हैं, धर्म जी की पत्नी हैं, और मैं उस जगह पे कैसे अपने आप को ठीक तरीके से सेटल कर पाऊंगी। और यही बात प्रकाश कहती हैं कि धर्मेंद्र बहुत हैंडसम है, हेमा बहुत हसीन है, दोनों एक दूसरे के करीब आ ही सकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहां पकड़ा गई, कोई और पकड़ा जाता। हाँ, लेकिन हेमा को शादी करने के पहले एक बार जरूर विचार करना चाहिए था कि चूंकि वो शादीशुदा हैं, धर्मेंद्र अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते हैं, अपने बच्चों को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपनी पत्नी को भी वो रेस्पेक्ट करते हैं, तो उस परिवार को वो छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हेमा खुद को कैसे संभालेंगी? हेमा मालिनी का पूरा जीवन मित्रों बहुत बड़े शोध का जीवन है। और मुझे मुझे नहीं मालूम कि आने वाले दिनों में कौन-कौन उनके जीवन के ऊपर शोध करेगा, लेकिन उनकी पूरी जीवन यात्रा ही एक बड़े शोध का विषय बन गई है। आप कल्पना कीजिए कि 45 साल तक शादी के बाद उस घर में नहीं जाना, और फिर अंतिम वक्त में भी वहां मौजूद नहीं रहना। बतौर पत्नी सारी मर्यादा का उन्होंने पालन किया। प्रेयर मीटिंग में भी, उस प्रेयर देओल परिवार के प्रेयर मीटिंग में भी नहीं जाना। दूरी बनाए हुए है, लेकिन मन में कोई खटास नहीं है। और ऐसा लगता है कि ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां इस रिश्ते के और मजबूत होने के लिए जरूरी है। और इसीलिए सनी बाहर आते हैं और फिर मिलते हैं एक सप्ताह के अंदर ही। लेकिन जब दूसरी प्रार्थना सभा दिल्ली में होती है, तमाम पॉलिटिकल पर्सनैलिटी आते हैं, लेकिन देओल परिवार से कोई शख्स वहां पर मौजूद है कि नहीं, मैंने तस्वीर तो नहीं देखी, मैं जा भी नहीं पाया था प्रेयर मीटिंग में, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि शायद वहां मैंने देखा नहीं है। हो सकता है पहुंचे भी हों, अगर पहुंचे हों तो आप लोग बताएंगे। अगर हमें जो जानकारी है कि देओल वहां नहीं पहुंचे थे, तो खैर, अब ये दूरी हो सकता है रिश्ते की नजदीकियों के लिए जरूरी हो। तो हेमा के ऊपर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे शोध किए जाएंगे, प्रकाश के ऊपर भी और धर्मेंद्र के ऊपर भी। आप भी अपने तरीके से सोचने, समझने, देखने की कोशिश कीजिए। हम उम्मीद करते हैं, लेकिन रिश्तों की जो बारीकी थी, रिश्तों के बीच में जो रेस्पेक्ट था, इसको तो आपको सैल्यूट करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।